और क्या आप लोगों की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, अगर चल रही है तो अच्छे से चलने दीजिए, अगर नहीं चल रही है तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि जीरो लेवल से कैसे तैयारी करें। तमाम तरह के यूट्यूब चैनल जो है वो आप लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल से पढ़ाते हैं, जो कि एक जीरो लेवल स्टूडेंट होता है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। एक जीरो लेवल स्टूडेंट को एक मीडियम लेवल तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाती है। लेकिन आज के बाद से आप ऐसा सोचना शुरू बंद कर दीजिए और देखिए, आप एक जीरो लेवल स्टूडेंट हैं, बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या सब चीज़ चाहिए, आपकी सोच कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी चीज़ की शुरुआत बिल्कुल जीरो से ही होनी चाहिए। और अगर आप जीरो से शुरुआत नहीं करते हैं, जीरो मान लीजिए यहाँ पे 0% और 100% में जाकर कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, आपको शुरुआत करनी है यहाँ से। तो यहाँ से शुरुआत करने के लिए आपके पास तो सबसे पहले एक बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, किताब। और कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो आप देख लीजिए। जैसे कि आप तैयारी करते हैं रेलवे में, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी में देखिए स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड आती है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं, 10th बेसिस पे आप ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप 10th के बाद आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं तो आप एएलपी डाल सकते हैं। तो ये है वह टेक्निकल, आईटीआई लेवल पे या पॉलिटेक्निक लेवल पे। और ये हुआ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लेवल पे यानी कि स्नातक, स्नातक स्तरीय, यानी कि 12 के बाद आप 3 साल का बीए किए, बीएससी किए, बीटेक किए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर आपके पास इस तरह की कोई भी डिग्री है तो इसके बाद आप तैयारी शुरू कैसे करना है आपको। तो देखिए, आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है, वो हम सब्जेक्ट का नाम बताते हैं। तीनों का देखिए कंबाइंड रूप से सिलेबस क्या है, मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट में से मैथ में भी, एएलपी में भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी एएसएम गुड्स गार्ड में भी। सोचिए कि आपका जो है लगभग में 20% आपका मैथ है। उसका देखिए रीजनिंग, रीजनिंग देखिए ये लगभग में 25% है। उसके बाद देख लिए साइंस, साइंस देखिए इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ये तीनों मिला करके आपका है 20 से 25%, ये भी 25% है। अब देखिए, अब है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो है लगभग में 10%, 10%, 8 से 10%। यह है आपका बेसिक, यह है आपका बेसिक। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे तो आपको मैथ पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बिल्कुल पढ़ना है, और करंट अफेयर्स 10% ये आपको पढ़ना ही है। रेलवे के इसी बेसिस पे आप एसएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और दूसरा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग होती है। हम फिलहाल रेलवे की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, ये अगर आप पढ़ लेते हैं, एक अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, गुड्स गार्ड में से कोई भी एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसके बाद फिर इसका पैटर्न देखना है। जैसे एएलपी में देखिए आपका ट्रेड टेस्ट लेगा, साइको टेस्ट लेगी, तो उसका अलग से तैयारी करनी पड़ती है। ग्रुप डी में भी देखिए, ग्रुप डी में तो ये पूरा कवर हो जाएगी। एनटीपीसी, एएसएम, गुड्स गार्ड में भी इतना ही सब्जेक्ट है। इसके बाद एक जो स्टूडेंट के बीच में है, वो उसका नाम वो लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो है जीके, यानी जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जो बोल सकते हैं। इसका जो योगदान अभी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा घट गया है। देखिए 25 या 75, 80, जीके का योगदान जो है बहुत घट गया है। मतलब कि 10 से 20% रख लीजिए, 20% तो कभी नहीं। एएलपी में देखिए 10% भी नहीं जाती है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में जा सकती है, 20% से थोड़ा ज़्यादा भी जा सकती है। तो इसका योगदान जो है बहुत कम हो गया। इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, इतिहास ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके। इसका फिर देख कंप्यूटर साइंस भी इसी में आती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 विषय मिल करके आपको 10 से 20% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आती है। और बाकी देखिए ये सब में ज़्यादा क्वेश्चन आती है। तो आप ही आपको पता चल गया कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है।
कहाँ पे ध्यान देनी है, लेकिन पढ़ाई आपको सभी की करनी है। आपको मेन रूप से जो ध्यान देना है पहले मैथ और रीजनिंग पे, अभी के अनुसार सिलेबस में। वही आज से 5 साल पहले जाते 2015 के आसपास में या 2015 से पहले, तो आपको ये जो जीके है ना 10 से 20% ये 70 से 80% था, इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब। अब जानते हैं आपके पास किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए जो आपके घर के आसपास के, आपके जो आसपास जो दुकान होगा वहाँ पे लुसेंट जी के आपको एक किताब मिलेगा। ये सभी स्टूडेंट के पास रहना बिल्कुल अनिवार्य है, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये लाखों स्टूडेंट को एक बेसिक किताब है जो NCERT बेस्ड है। ये किताब 100% रहना बेहद ज़रूरी है। इसका दाम बस 100 से 150 के बीच आपको आ जाएगा किताब। ये आप ऑल इंडिया कहीं भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद देखिए एक किताब है RS अग्रवाल, मैथ की किताब है। मैथ रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपका जीके हो गया, इसी में सब सब्जेक्ट जीके साइंस वगैरह सब कुछ है। इसके बाद देखिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए एक रीजनिंग का किताब, जो कि रीजनिंग कोई भी ले सकता है, वैसे उपकार पब्लिकेशन का लीजिए तो वो बेहतर होगा। तो उपकार पब्लिकेशन का आपको रीजनिंग हो गया, रीजनिंग टेस्ट उसका नाम है किताब का। RS अग्रवाल मैथ हो गया, और ये आ गया लुसेंट सामान्य ज्ञान। इसी में आपका 8 पेपर पूरा कवर है, साइंस पेपर पूरा कवर है। इसको एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जितने भी किताबें आती हैं हाई लेवल से हाई लेवल, सबको लेकर के पढ़ लेनी चाहिए। एक 0 लेवल स्टूडेंट के पास बस यही 3 किताबें होने चाहिए, उसी से वो तैयारी शुरू कर देगा। इसका फिर वो प्रॉब्लम में फंसेगा, क्वेश्चन फंसेगा, फिर जाकर किसी कोचिंग संस्था में आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैथ में देखिए 30 चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में भी 30 चैप्टर पढ़ना है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको उसमें भी लगभग 50 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप तैयारी करना बिल्कुल 0 लेवल से, बिल्कुल 0 लेवल से कैसे करनी तैयारी, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम से करेंगे तैयारी। वैसे हम अपने माध्यम के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप मेरे थ्रू अगर करेंगे तैयारी, अभिषेक कोचिंग सर्विस है, यूट्यूब चैनल है, तो आपको क्या होगा, यूट्यूब चैनल हमारा है अभिषेक कोचिंग सर्विसेज, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो वहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू टिप्स एंड ट्रिक्स और क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये सुबह 7 बजे एक लाइव क्लास आती है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मतलब आइए 7 बजे आपको मिल जाएगी क्लासेज। अब देखिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ये जो किताब है लुसेंट किताब RS अग्रवाल, इसको खुद से ही पढ़ सकते हैं और किसी दूसरे टीचर से ही पढ़ सकते हैं। और हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है, हमने एक ऐसा मास्टर नोट्स बनाया है जो कि मार्केट की किसी भी किताब को आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाएगी, जो हमारा मास्टर नोट्स है, जो बेहतर से बेहतर किताब में जितना चीज़ें प्रोवाइड होती है। जैसे ये जो किताब मैंने आपको दिखाया, इसमें भी वही सब चीज़ है, हमारे मास्टर नोट्स में भी वही सब चीज़ है, लेकिन लैंग्वेज का फ़र्क है। हमने अपने किताब को आसान भाषा में रखा है, 1 लीनियर रखा है, एक 0 से 0 लेवल स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आए। और हो सकता है आप दूसरी किताब पढ़ें तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आए। तो क्या होता है कि मास्टर नोट्स हम आपको देते हैं, और उसी मास्टर नोट्स का यूट्यूब पे लाइव क्लास आती है, उसकी वीडियो को सॉल्यूशन आती है। आप अगर यूट्यूब पे नहीं आकर के आप अगर स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, फिर आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए तो आपको हमारे कोचिंग से मास्टर नोट्स मंगवानी है और स्मार्ट वीडियो कोचिंग मंगानी है। ये आपको 2500 से लेकर के 3000 रुपये में आपको ये क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, और 4 से 5 महीने में आपको एक बेहतर तैयारी हम आपको देंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में, आप हमारे मास्टर नोट्स को लीजिए या फिर ना लीजिए, लेकिन आपको ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो आप इस पे काम करना शुरू कीजिए, यहाँ से आप तैयारी करना शुरू कीजिए। आपके पास चाहे जो भी डिग्री हो, इसके अनुसार एक 0 लेवल स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, जिससे उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें 0 से अगर कोई भी टीचर आपको सिखा रहा तो वहाँ जाकर सीखिए, वरना हम तो आपको सिखाते ही हैं स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। बिल्कुल 0 से 0 लेवल स्टूडेंट, बिल्कुल स्टार्टिंग आपको करनी है। सोचिए एक छोटा सा बच्चा अ आ हर्ष ई दीर्घई से या फिर ABCD से स्टार्ट करता है, आपको शुरुआत बिल्कुल ABCD से करवाएंगे। तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, नोट्स को लीजिए, फिर आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए बस प्रोसेस है, आप हमारे उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, फिर आपको प्रोसेस पता चल जाएगी, फिर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा इस वीडियो को बताने का मकसद था कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सब में यही सब कुछ जो सिलेबस है वही कॉमन आती है, बस पैटर्न का थोड़ा सा अंतर रहता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। हम आपको मिलते हैं फिर से किसी दूसरी क्लास में।